सरकारी नौकरी है। हमारे जो भाई साहब हैं, जीजा जी हमारे, उनकी नहीं है गवर्नमेंट जॉब। और अगर मैं बताऊं गवर्नमेंट जॉब भी छोड़िए, उनकी मतलब सैलरी भी उतनी नहीं है। आप सोचे कि प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो बहुत सैलरी होगी। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो ऐसा नहीं होता कि समाज को आप अपने चश्मे से देखें। आप एक्सप्लोर करके देखिए, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। स्त्री समाज पर ऐसे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए आप, कि आप ये बोलें कि नहीं लड़कियां शादी नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आगे आएंगे। 51 AF, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। जैसे हमारी संस्कृति का कोई एक उदाहरण लिखिए। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे किसी भी देश की वेशभूषा, ठीक है, किसी भी देश का जो रहन सहन है। जैसे हमारे यहाँ पर आपका जो बुजुर्ग हैं या जो अध्यापक हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृति है हमारी। तो उस समृद्ध विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। तो संस्कृति की बात किस में की गई है? एफ में। याद रखना, ऐसे छठी क्लास में हमको संस्कृत पढ़ाई गई। या F4 याद रख लेना, फैंसी। F4 याद रख लेना, फैंसी। अब लोगों ने हमारी संस्कृति को कैसा बना दिया है? फैंसी बना दिया, फैंसी। अब हम सब फैशन में आ गए हैं। फैशन में, फैशन में यानी हमारी संस्कृति कैसी हो? अब तो लोग फैशन को ही संस्कृति समझने लग गए हैं। ऐसा समझिए। जैसे कि हम बात करें आपसे, आप समझते हैं ना, बहुत सारे लोग लड़कियों की ड्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। अब तुम इन लड़कों से ये पूछो कि भैया तुम जो ये जींस पहनते हो, ये क्या भारतीय परिधान है? क्या आप मुझे एक बात बताइए, जो जींस आप पहनते हैं, जो कोट पैंट आप पहनते हैं, क्या ये भारतीय परिधान है? भारतीय परिधान तो क्या रहा है? आपका धोती कुर्ता रहा है। तो फिर लड़कों को भी धोती कुर्ता पहनना चाहिए। तो फिर से वही बात आई, पुरुष प्रधान समाज। मतलब हमें अपने लिए जो है वो चेंजेस नहीं चाहिए। हम जो चाहे मर्जी से हम शॉर्ट पहन सकते हैं, लड़कियां ना पहने, क्योंकि इससे हमको ठेस पहुंचती है ना। तो F4 क्या याद रखेंगे? हमारी संस्कृति कैसी हो गई है? फैंसी हो गई है, फैंसी। और छह, छह में क्या है? मिली जुली संस्कृति। छह में मिली जुली संस्कृति। आर्टिकल 51 है जी। जी में देखो जितनी भी बातें, G4 याद रख लेना, ग्रीन। G4 ग्रीन। या ऐसे याद रख लेना, जी सातवां है। हम किसके साथ? हमारे साथ में कौन रहता है? पर्यावरण। भाई हम सब कहीं भी जाएंगे, पर्यावरण का कोई ना कोई अंग हमेशा रहेगा। एकांत में भी चले जाओ आप, चाहे आप पठारों पे चले जाओ, चाहे आप जंगलों में चले जाओ, चाहे आप झील में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, वो पर्यावरण का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे आएंगे। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना। तो ग्रीनरी की जितनी भी चीजें हैं, ग्रीनरी की जितनी भी चीजें हैं उनकी रक्षा आप करें। जैसे वृक्ष है, तो हमको क्या, आपने कभी पौधा लगाया या सिर्फ 5 जून को ही लगाते हो? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ही आप लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप वो फोटो खिंचवाने के लिए, अच्छी बात है, फोटो खिंचवाने के लिए भी कभी कुछ काम हो तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, खराब काम ना हो। जैसे किसी ने मान के चलो आपका किसी भूखे को भोजन खिलाया, तो भूखे को जब भोजन खिलाया, बेशक उसने वीडियो बनाने के लिए किया वो या फोटो खिंचवाने के लिए किया, हमको सराहना करनी चाहिए कि इससे जो है वो अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी। इसके बजाय कि जो गलत चीज़ें हैं हम उनका, उनको समर्थन कर रहे होते हैं। तो उससे तो अच्छा है ना कि कुछ अच्छा काम बेशक वीडियो के लिए किया गया। ठीक है, तो उसकी रक्षा करना, पर्यावरण की, उसमें सुधार भी करना है। भैया हमको जो है वो भाई ये बोला गया कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करो। अब हम एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो ठीक है कि मेरे पास अपना थैला है, एक जैसे बाजार जाए तो थैला होना चाहिए। आपने बोला नहीं मैं तो पिन्नी में ही लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ही करने से क्या आपका पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी एकदम से? तो ये इंडिविजुअल का योगदान है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस प्रकृति को बचाने के लिए काम करें। और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। क्या बोलेंगे? जीवित प्राणी, शायद कितने जो भी जीवित प्राणी है उनके प्रति जो है दया भाव आप रखें। आप इसमें बोलें कि भैया क्या मृत प्राणियों के प्रति दया भाव ना रखें? ठीक है, तो अब तो आपका दया भाव जो है उनसे वैसे भी खत्म हो गया, क्योंकि वो मृत हो गए हैं। जैसे आपको कहीं पे मृत आपका कोई जानवर मिला, क्या उसको हम नहीं दफनाएं? तो कम से कम इतनी एक्सपेक्टेंस तो आपसे की गई है। अगर आप जीवित के प्रति दया रखते होंगे तो मृत के प्रति तो और ज्यादा दया स्वयं ही रखेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। आर्टिकल 51 AH, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। बोलेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। सर वस्त्रों का भाव का क्या अर्थ है? देखो दोस्त, कोई अर्थ नहीं है, हर चीज़ के पीछे देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है।
महावीर स्वामी जी क्या वस्त्र धारण करते थे बताओ? या जो जैनों में आपका अगर मैं बात करूं, जो दिगंबर शाखा है, वो क्या वस्त्र धारण करती है? लेकिन उनका अब आप ये नहीं कह सकते उसकी तुलना आप जो ड्यूडिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, नग्नता की तरफ जो लोग जा रहे हैं, उनसे तुलना थोड़ी ना करेंगे आप। तो उनके अपने आदर्श हैं, एक ध्येय है जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आध्यात्मिक लक्षण है। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे, जो जिस तरह की आपका अश्लीलता की तरफ अगर कोई जा रहा है, तो आप उन चीज़ों को कंपैरिजन थोड़ी ना करेंगे। तो वस्त्र कभी भी है या नहीं है, उसके पीछे किसी व्यक्ति का क्या इंटेंशन है, ये आपको देखना होगा। हमारे साधु लोग हैं, जैसे मान के चलो हमारे जो संत हैं, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके रहते हैं, बहुत सारे साधु या संत लोग। तो उसको हम नग्नता में थोड़ी ना रख देंगे। हम ये कहेंगे कि वो तो एक आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को त्यागना जानते हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्या, उनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है अध्यात्म के मार्ग पर। वहीं पर हम देखें कि किसी ने अगर बहुत छोटे कपड़े धारण इसलिए कर लिए कि उनको समाज में जो है अश्लीलता का संदेश देना है, ठीक है। और जो आपका अगर बात करें हम कि इरोटिक चीज़ों को उसको बढ़ाना, अश्लील चीज़ों को बढ़ाना है, तो इसके पीछे जो इंटेंशन है ना दोस्त, वो तो गलत हो गया ना। तो सारी बात इंटेंशन की है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन का महत्व होता है हमेशा, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? टू, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना का विकास करना। भैया पिछले का इंग्लिश देखिए जरा। टू वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, ये इसका एफ का ही वर्जन लिख दिया मैंने, इंग्लिश में देखा नहीं, इसको मिटा देंगे एक बार। थम्स अप करें जी भैया, हम इसको देख लेंगे। किसकी बात की गई है इसमें? एफ से फॉरेस्ट्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है यहाँ पर? आपका फॉरेस्ट की बात की गई है, लेक की बात की गई है, रिवर्स की बात की गई है, वाइल्ड लाइफ की बात की गई है, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की गई है कि उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, उसको हम साथ ही आपका कंजर्व करेंगे, उसमें जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो हम करेंगे, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके प्रति हम क्या रखेंगे, एक आपका मर्सी रखेंगे, उनके लिए हम मर्सीफुल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आगे आएंगे। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। ये कौन सा नंबर हुआ? एच, यानी कि 8। 8वीं में ऐसे याद रख लेना, 8th को याद रख लेना। 6th क्लास में क्या है? संस्कृत। और 8वीं क्लास में जैसे ही आप आए तो 8वीं में याद रख लो, 8वीं में भैया विज्ञान हमको पढ़ाई गई। या इसमें एच से एक वर्ड आ रहा होगा, ह्यूमनिज्म की बात है, ह्यूमिनिटी की बात है, तो एच में ह्यूमिनिटी की बात की गई है, ह्यूमिनिटी की बात की गई है। वैज्ञानिक सोच, जो व्यक्ति मानवता के बारे में सोचता हो, और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। अब जैसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मानव बनने के अच्छे गुण ये हैं, तो आपको क्या करना, आपका कर्तव्य है कि उसको बढ़ाएं। किसी की वैज्ञानिक सोच है तो उसको हम बढ़ाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे लोगों की वैज्ञानिक सोच है और उनको वो आपका जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, वो व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, तो उनकी वैज्ञानिक सोच भी डेवलप नहीं हो पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हम सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि किसी को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है, जो आपका इस तरह की सोच रखता हो, मानवता की या वैज्ञानिक सोच रखता हो। आगे आएंगे। आर्टिकल 51A, आई। आई कितना नंबर होता है बताएं? आई भैया 9 होता, 9। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो 9 में बात की गई है, 9 यानी कि आपको हिंसा करोगे क्या? आप कहोगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे। अच्छा, संपत्ति के लिए भैया क्या अपने भैया से झगड़ा करोगे? परिवार में झगड़ा करोगे क्या? आप कहेंगे नहीं भैया। प्रॉपर्टी और आपका किसकी बात? वायलेंस की बात की गई है। वायलेंस करोगे? नो नो नो। प्रॉपर्टी के लिए लड़ोगे? नो नो नो। तो आपका हिंसा, हिंसा और साथ में संपत्ति, इसकी बात की गई है। कहाँ पर? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अब यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति से मतलब क्या है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी हमारे देश की कोई भी ऐसा स्थल हुआ जिस पे किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वह पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हम क्या रखेंगे? उसको कंजर्व रखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51A का जे। जे कौन सा है बताओ? 11वां। क्या ये जे 11 है आपका? क्या बोलेंगे? 9 हो गया, 10 आएगा, 10। 10। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि जो राष्ट्र है वो निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। देश क्या करे? देश तरक्की करे। देश की तरक्की की बात की गई है इसमें, देश की तरक्की की, ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है? उन सभी गतिविधियों के लिए हमको प्रयास करना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो ये किस में है? 10 में है, 10 में, 10 में। इसको याद रखेंगे, है ना।
तो इसमें जैसे हम कैसे बात कर सकते हैं, इसके लिए मेरी कहानी है मेरे पास में एक। तो मतलब 10 ऐसे तो याद हो ही जाएगा भाई। देखो, देश तरक्की कब करेगा? जब कोई भी एक दूसरे को, एक जो है दूसरे को जीरो ना समझे। एक, कोई भी जो है, एक एक आदमी दूसरे को जीरो ना समझे, शून्य ना समझे, महत्वहीन ना समझे, तभी तो देश तरक्की करेगा। अब हमारे यहाँ क्या है, सब एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। इसी तरह की तो ह्यूमैनिटी है। जो मनुष्य का आज का आप देखोगे जो मानसिक स्तर है वो क्या है, मनुष्य अपनी खुशियों के साथ में उतना खुश नहीं होता है। तो उसको तो एंजॉय करेगा उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही मान के चलो, अभी जिस चीज़ के लिए वो एंजॉय कर रहा था, जैसे अभी मान के चलो किसी का पीसीएस का रिजल्ट आया और उसका बच्चा एसडीएम बना, और इस घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। अभी तुरंत पड़ोसी का रिजल्ट आ जाए और उसके बच्चे का पता चले कि वो तो आईएफएस बन गया, भारतीय विदेश सेवा में उसका चयन हो गया, डीएम बन गया है वो, आईपीएस बन गया है वो। तो अभी जो वो अपनी खुशी थी ना, उस समय पे एक चीज़ और आ जाएगी बीच में, यार ये हमको मिलना चाहिए था, ये तो हमारे हिस्से में ये खुशी आनी चाहिए थी। तो दरअसल में क्या होता है कि आजकल का जो समाज है उसमें अपनी मतलब खुद की इंडिविजुअल जो हैप्पीनेस है उसको वो क्यों एंजॉय नहीं कर पाता? क्योंकि हमेशा वो दूसरे से उसकी तुलना करता है। आप जब जब अपनी तुलना किसी दूसरे से करोगे तब तब आप किसी से खुद को ऊपर, किसी से नीचे पाएंगे। तो उसकी एक्सेप्टेंस अगर हमारे अंदर है तो हम फिर एंजॉय कर पाएंगे कि ठीक है, हमारे हिस्से की चीज़ यही है। ओके। तो क्या बोलेंगे, देश तरक्की तभी करेगा जब एक एक आदमी जो है दूसरे को जीरो ना समझे। इसकी एक कहानी और है, वो अंकित भाटी सर की कहानी है। मैं आपको अगर सुनाऊं तो वो अभी मतलब बिजनौर उस बात को सुना रहे थे, बड़ी अच्छी कहानी मुझे लगी। तो उन्होंने कहा सारे अंक थे 0 से लेकर के 9 तक, और ये कहा गया कि जो बड़ा अंक है वो छोटे अंक को चाटा लगाएगा। तो 9 ने 8 को चाटा लगाया, 8 ने 7 को चाटा लगाया, 7 ने 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, बारी किसकी आई? एक की। एक को चाटा किसको लगाना था? 0 को। तो 0 बड़ा डरा हुआ था। अब 0 ने सोचा यार कि अब तो चाटा लगेगा, लेकिन एक उसके बराबर में जाके बैठ गया। तो वो 0 क्या हो गया, 0 और 1 मिलके अब सबसे बड़े हो गए, उन सभी से 10 हो गए। तो आपको सहयोग करना है किसी का भी। तो आप जीवन में ये सिद्धांत बनाइए कि मैं सहयोग करूंगा, किसी का नुकसान करने के बारे में मैं विचार नहीं करूंगा। बेशक मैं किसी का नुकसान, सहयोग भी ना कर पाऊं तो नुकसान का विचार नहीं करूंगा, करूंगा विचार तो सिर्फ सहयोग का करूंगा। तो ये है कहानी, 1-0 याद रखेंगे, देश तरक्की तभी करेगा। 11वां सभी जानते हैं, K4 किड्स, किड्स एजुकेशन। K4 क्या है? किड्स है, बच्चों की शिक्षा, ये 11वां है। याद रहेंगे सारे? याद रहेंगे सारे? कैसे याद रहेंगे? छोटे छोटे शब्दों में मुझे बताएं। जैसे मैं कहूँ आपसे, मुझे बताओ भैया आर्टिकल 51, जो ए का, ए में क्या बताया था? देख के नहीं बोलना है सबको, ऐसे मेमोराइज करिए, आंख बंद रखिए। ए में क्या बताया गया है आपका? तो आप कहेंगे भैया पहले में बात हुई है संविधान की, राष्ट्र ध्वज की बात हुई है, हमारे फ्लैग की बात हुई है, और राष्ट्र ध्वज के साथ में राष्ट्रगान की बात हुई है, यानी A4 एंथम की बात हमने की थी। किसकी? एंथम। B4 क्या बताया था मैंने आपको? B4 बापू, यानी कि जितने भी लोग फ्रीडम स्ट्रगल में थे हमारे। C4 क्या बताया? देश की 3 चीजें, एकता, अखंडता और संप्रभुता, यानी कि आपका क्या बोलेंगे, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सवरेनिटी की बात की गई थी। D4 डिफेंस, देश की रक्षा जब भी आप पुकारे जाएं। E4 क्या बताया? इक्वलिटी, भाईचारे की भावना। किसकी? भाईचारे की भावना का विकास आप करेंगे। और आपका एफ में क्या बताया गया? देश की संस्कृति, देश की संस्कृति। और जी में क्या बताया गया? आपका ग्रीनरी वाली चीज़ें, यानी कि आपका जो पर्यावरण, नदी, झीलें, उनको सुरक्षित करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। H4 ह्यूमैनिटी, मानववाद और वैज्ञानिक सोच को जो रखता हो उसके विकास का काम करेंगे। I4 क्या बताया था? 9वां नंबर, 9वें में क्या बताया गया? नो, नो माने नो हिंसा करनी, हिंसा नो। संपत्ति नो, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और आपका हिंसा में आप भाग नहीं लेंगे। HI। फिर क्या आया था आपका? J4 क्या बताया मैंने आपको? 10वें में क्या है कि आप सामूहिक प्रयास ऐसे करेंगे, कलेक्टिवली प्रयास ऐसे करेंगे। J4 जॉइंट, याद रख लो यार, जॉइंट, हम ऐसा प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि राष्ट्र निरंतर तरक्की करे और अपने उच्च स्तर पर पहुंच सके। और K में क्या बताया गया? किड्स के लिए, यानी कि 11वां। याद रहेंगे सभी? इतना ही है मौलिक कर्तव्य में, क्वेश्चन बहुत बनता है और आप फटाफट से आंसर कर देंगे, तब मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है बताएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके साथी, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किए गए, इंसर्ट किए गए। हाँ जी,
यानी कि पहले से नहीं थे, इंसर्ट किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारत में